गुरु महाराज जी और भक्त के बीच में, प्रेमी के बीच में जो प्रेम है वो सेवा से व्यक्त होता है। गपशप तो उन्होंने मारनी नहीं है। क्यों? कि मेरे पास करने के लिए बहुत है। और जहां भक्ति है वहां लोग अपना आनंद लें। सेवा में, भक्ति में आनंद है, वही सेवा होती है जिसमें आनंद। सत्संग, सत्संग सुनना, अगर इस जीवन के अंदर यह समझो, देखो एक समय था कि लोगों के पास अभी टूथपेस्ट का, जो टूथपेस्ट जिसे दांतन मंजन करते हैं, टूथब्रश का अभी इन्वेंशन नहीं हुआ। विदेश में समय था जो साबुन, उसका इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो क्या हालत थी लोग? हालत यह थी कि दांत सड़ जाते थे। तो लकड़ी के दांत लोगों के लगते थे। एक समय था कि डॉक्टरों को नहीं मालूम था कि साफ सुथरा रहना चाहिए, डॉक्टर ही ठहरे। वो कोई बताएगा तब तो उनकी समझ में आएगी बात। तो बीमार आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर पूछता क्या बीमारी है? तो बीमारी का मालूम ही होता तो तेरे पास क्यों आते भाई, है ना? तो डॉक्टर को नहीं मालूम कुछ। किसी को हो जुकाम तो उसको मेरे पैर में दर्द है, वो पैर की तरफ देखने लगेगा और पूछेगा भी नहीं तुमको जुकाम भी हो रखी है क्या? क्यों पूछना है? यही होता रहता है, कभी इधर कभी उधर। तो मैं तो जब डॉक्टर मेरे पास आता मैं तो उसको बैठा करके समझाता हूं, देख ये बीमारी है और इसका ये और ये इलाज है और ये बढ़िया है और ये ठीक नहीं है। तो खैर, मैं कह रहा था कि जो सत्संग है, क्योंकि जब डॉक्टरों को बताया गया कि भाई हाथ धोने चाहिए, पहले हाथ नहीं धोते थे, तो हाथ धोने चाहिए, तब लोग बचने लगे। उससे पहले लोग मर जाते थे, है ना? साबुन, दांतन मंजन, इससे कितनी चीजें बच गई। क्यों? कि इस जीवन में खाना भी खाना है। खाना खाओगे दांतों से अटकेगा, दांतों से अटकेगा तो फिर अगर उसको साफ नहीं किया तो वो सड़ेगा, वो सड़ेगा तो दांतों को भी सड़ाएगा। मैल है, गंदगी है ना? तो कितना जरूरी है कि उस मैल और गंदगी को धोया जाए। और नहीं धो सके उस मैल को, उस गंदगी को, तो फिर खराबी होगी। सत्संग साबुन, सत्संग टूथपेस्ट है, सत्संग साफ करता है। बिना सत्संग के ये जिंदगी इतनी मैली हो जाए, सड़ने लगे, मैं सच कहता हूं, सड़ने लगे अगर सत्संग नहीं मिले तो। सत्संग कितना जरूरी है मनुष्य के लिए। और भजन, अभ्यास करना, इस ज्ञान का आनंद लेना। लोग, एक समय था लोगों से कहता था मैं, भाई 1 घंटे के लिए तुम लोग अभ्यास करो। लोग कहते थे हमारे पास समय नहीं, तो जब मर जाओगे तब तो समय होगा नहीं। माया के पीछे लगे हुए हो, माया तुमको देगी क्या? माया तुमको देगी क्या? जिस चीज के पीछे तुम लगे हुए हो, जिस चीज के पीछे लग करके तुमको समय नहीं है, टाइम नहीं है, वो तुमको क्या देगी? माया
सिर्फ तुमसे कहती रहेगी, तुमको वचन देती रहेगी कि और थोड़ा इंतजार करो और ठीक हो जाएगा, और थोड़ा इंतजार करो और ठीक हो जाएगा, और थोड़ा इंतजार करो और ठीक हो जाएगा, तो ठीक कभी होगा नहीं। अभ्यास तुरंत आनंद देने वाली चीज है, ज्ञान तुरंत आनंद देने वाली चीज है। तो इसीलिए मैं कहता हूं सेवा, सत्संग और भजन, ये तीन चीज करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी जिंदगी के अंदर सेवा करने का टाइम नहीं है, सत्संग सुनने का टाइम नहीं है, भजन करने का टाइम नहीं है, जाओ, ये गलत जगह है, तुम्हारे लिए नहीं है। लोग कई बार इस बात को सुनकर के बड़ा करते हैं कि जी ऐसे कैसे कह दिया आपने। मैं नम्रता से कह रहा हूं, मैं अखड़ के नहीं कह रहा हूं, मैं नम्रता से ही कह रहा हूं, जाओ, तुम गलत जगह आ गए। क्यों? इसके लिए जो लगता है लगता है। अगर कोई ये समझता नहीं है कि इसके लिए सत्संग सुनना जरूरी है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि एक समय था कि तुम घर गृहस्थी होकर के इसको नहीं पा सकते थे। इसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ करके और तुमको अपना सारा जीवन सेवा सत्संग में लगाना था। ये गुरु महाराज जी की कृपा है, क्योंकि जब कहते हैं कि जब कलयुग आया तो कहा कि ये तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, ये तो बहुत अंधेरा हो जाएगा, तो कलयुग आ गया। तब कहा कि हां कलयुग तो आ गया, परंतु इस कलयुग में और चीजें ना मिले, परंतु ज्ञान सहज में मिल जाए।